हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनियर यूट्यूब चैनल। ब्रो बिलियनियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेट्स एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बेस्ड ऑन एलियट वेव ऑप्शन चेन एंड इंडिकेटर्स एलियट वेव एंड ऑप्शन चेन के बेसिस पे देखेंगे कि निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस क्या होगा मंडे के लिए और नेक्स्ट मूव्स क्या रहेंगे। सो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने एक चैनल प्लॉट किया है। ये है चैनल 15,000 के पास से, ओके 15,300 के पास से ये 14,140 जो करेक्शन आया था, जिगजैग करेक्शन, इसके ऊपर मैंने चैनल प्लॉट किया है। सो ये चैनल का टॉप है और ये चैनल का लो पकड़ा है, और जो हमारा ये हाई है इसको टॉप पकड़ा है 18,600 का। दिस टॉप आई हैव पिक्ड अप। सो दिस वे आई हैव ड्रॉन द चैनल, राइट, ऑन दीज पॉइंट्स, on these data points. When I draw the channel, you can see that we have broken the halfway of the channel. So this dotted line has been broken again. Okay, so this is one way to get our targets. ये एक तरीका है हमारा टारगेट्स लेने के लिए, डाउन साइड के लिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं ये देखने के लिए। तो ये चैनल लो यहाँ पे रिस्पेक्ट करने के चांसेस है, यहाँ से बाउंस देने के चांसेस है। और हम लोगों ने जो फिबोनाची एक्सटेंशन वगैरह से भी टारगेट निकाले थे, वो इसी के बेसिस पे अराउंड 18,300 200 के पास में आ रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। वी सी दैट इट इज़ इन अ ट्रिपल जिगजैग करेक्शन एंड वी आर इन अ जी वेव। सो हम लोग अभी जी वेव में हैं एंड देखते हैं कि ये आगे कैसे मूवमेंट देगा। सो अभी हम लोग एक तरह से देख रहे हैं कि इसने एक जो लो था वो तोड़ दिया है। सो दिस हैज़ ब्रोकन द लो, राइट, स्विंग लो, दिस इज द स्विंग लो, राइट, 17,798, 17,798 का जो 798 का जो लो था इसने तोड़ दिया है। ये स्विंग लो है। स्विंग लो तोड़ने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि फिर से बेरिश ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। सो अगर ये 18,330 18,344 तोड़ देता तो हम लोग बोलते कि अपसाइड चालू हो गया, बिकॉज दिस वॉज अ स्विंग हाई, राइट। ये स्विंग हाई था और ये स्विंग लो था। ये जिगजैग करेक्शन में जो था इसका स्विंग लो टूट चुका है, तो अभी ये बेरिश फेज में है। सो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ये हम लोग देख लेते हैं। सो लास्ट जो थर्सडे का सेशन था, एक्सपायरी सेशन, उसमें हमने जो टारगेट्स दिए थे वो सारे अचीव हो चुके हैं। उसके भी एक्चुअली ये नीचे चला गया था। हम लोग बोल रहे थे कि ये 17,780 तक जाएगा, बट हाँ उसके नीचे भी चला गया और ये भी लेवल ब्रेक कर दिया। 17,600 700 के पास में ट्रेड करता रहा ये एंटायर डे, राइट। And yeah, so this was a clearly bearish day in the last session. You can check the last video here. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वीडियो के एनालिसिस के बारे में, and you can let me know how it went for you. Did you understand the analysis or not? आप बता सकते हो कि एनालिसिस कैसा रहा लास्ट वाला। सो अभी एज वी आर सेइंग, दिस इज अ ट्रिपल जिगजैग करेक्शन, WXY and Z wave is in progress. अभी now the Z wave will have A, B and then C. Okay, so one bounce is expected from somewhere from these levels. Okay, so we have to find out where it is going to end. This A, where it is going to end, we have to identify. Then B, then C will come. Okay, so this is how this Z wave will behave. Z wave will be zigzag correction as well. Okay, ये zigzag correction रहेगा. So now let's check the Z wave. So I have already plotted the details. So let's check the 15-minute chart. 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि कैसे दिखता है। सो ये अभी जी वेव का ए वेव जो है, हम लोग बोल रहे हैं कि उसमें से 1 2 अभी 3 वेव शायद कंप्लीट हुआ है, 4th पेंडिंग है और 5th एक होगा लो, देन बी वेव स्टार्ट होगा। द बी वेव विल स्टार्ट आफ्टर दिस। ओके, सेकेंड। ओके, सो देयर इज अ ट्रिक। ओके, if A wave has ended or not, it's a tricky. अभी ये ट्रिकी लग रहा है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हुआ हो सकता है इधर। ओके, यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हुए हो सकते हैं थर्ड वेव के। सो एज यू नो दिस वॉज अ लो एंड देन बाउंस, शार्प बाउंस केम। ओके, सो अभी ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हुआ है, 4th अभी रनिंग है एंड 5th एक लो आएगा। सो 4th जो रनिंग होगा वो यहाँ पे जाने के चांसेस है 17,862। सो 17,862 इट कैन गो। सो 4th wave will have 3 waves, right? A, B and C. So on Monday you can expect upside. Okay,
So this is A, this is B, and C wave should go somewhere towards 17,860. We are expecting that much on wave C. Then again it should drop. So I am assuming कि ये 1 2 3 4 एंड 5 वेव है अभी. ये 5 वेव 3 वेव ख़त्म हो गया यहाँ पे. ओके, आप पर्पल लाइन फॉलो करो, पर्पल कलर फॉलो करो. ये वाला 1 2 है एंड ये 3 है. 3 वेव बड़ा था, वो काफ़ी एक्सप्लोजिव फॉल आया था एक के बाद एक जिगजैग करेक्शन में. सो एंड देन नाउ फोर्थ ओके इज इन प्रोग्रेस. सो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वेव और एक लो बनाएगा. यहाँ पे हमारा ए कंप्लीट होगा, फिर एक करेक्शन आएगा बड़ा वाला और फिर ड्रॉप आएगा. सो नेक्स्ट वीक इज अ कंसोलिडेशन वीक ऑफ दिस फॉल. ओके, सो नेक्स्ट वीक फुल टाइम पास रहेगा क्योंकि ज़्यादा मूव्स एक्सपेक्टेड है नहीं. सो मंडे को ये ए बी है और ये सी वेव हो सकता है मंडे को यहाँ पे 17,862 के पास में. सो व्हेन आई प्लॉटेड द फिबोनाची फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, 18,143 to 17,688 low that it has made. So I get 0.382 Fibonacci extension. So this is the level that I'm expecting max it can go. So as per the chart, it looks like it has completed A wave and B wave is also completed. So C wave can go directly gap up open हो सकता है या कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे ओपन होके अप जाके यहाँ से गिर सकता है. सो ये थोड़ा टाइम पास करेगा मंडे को. So we have to see if the resistance is formed here and then it starts the dip. So this is how we should be looking at Nifty on the Monday. So yeah, ये हो गया निफ्टी का chart basis पे analysis. Let's check on option chain what happened. So on Thursday you would see that हमने बोला था कि 17,800 and 900 के बीच में ट्रेड करेगा. ओके, बट ये 17,800 और 700 के बीच में ही ट्रेड किया. इनिशियली जो फॉल आया 17,780 का हमारा टारगेट था वो हिट हो गया, उसके नीचे भी ड्रॉप हो गया और 17,680 भी इसने आई थिंक हिट किया था. 17,688 का लो है. सो ये रेंज बना था. सो यू कैन सी दैट ऑन माई स्क्रीन. आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट अराउंड 2 PM 150 आई थिंक के पास में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि 150 मतलब 2 बजे के आसपास एक्शन होता है 1:30 के बाद में. सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 पॉइंट्स जो है इनके बीच में ही ट्रेडिंग होगा. एक बाउंस जो इसके ऊपर आया था वो सेल आउट हो गया फिर से. 17,800 के ऊपर गया था ये, 17,820 कुछ तो हाई बनाया था, उसके बाद फिर से डिप दिया. सो ऑन एक्सपायरी डे जस्ट रिमेंबर वेन एवर देर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन अ डाउन ट्रेंड. सो एंटायर डे वॉज अ डाउन ट्रेंड, राइट? Whenever it gives bounce it should retrace again. So it give the expiry in the 17,800 and 17,750 range. Okay, इस रेंज के बीच में ये एक्सपायर हो गया. So this is how you should look at the option chain. So next week के लिए option chain देखते हैं. This is option chain for I think this is monthly expiry option chain. Let me just check. ओके, सो ये 25 नवंबर मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा है. सो ऑन दिस बेसिस लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द बैंड फॉर ऑप्शन. सो हियर यू कैन सी 17,500 इज अ मेजर सपोर्ट एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, 18,000 इज अ मेजर रेजिस्टेंस. सो ये रेंज है अपना. सो ये बड़े नंबर्स हमने पिक किए. इसके बाद के जो नंबर्स है, द नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर्स इज 17,900. ओके, दिस इज द सपोर्ट and 17,800 is also a support. Okay, so this is the resistance actually, 17,900 second biggest resistance and this is the second biggest support. So expiry can happen within this range itself for now what we see. So 17,900 and 800 it cannot cross. So 17,800 you should remember that it will act as a मेजर सपोर्ट फॉर नाउ. ओके, ये मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. बहुत यहाँ पे सपोर्ट रेंज बहुत अच्छी है. बट ये कॉल राइटिंग जो है यहाँ पे दिख रही है, द कॉल राइटिंग दैट हैपन एंड पुट राइटिंग इज नॉट मच. ओके, सो यू कैन सी दैट 17,900 and 18,000 हैज़ बिन रिटन एग्रेसिवली. यहाँ पे 26 लाख और 25 लाख नंबर है, उसके कंपेयर में पुट राइटर्स कुछ भी नहीं है. सो दैट मीन्स the trend is still bearish but it will trade in sideways and expiry could happen somewhere around 17,800. So next week is crucial week and where we will see lot of consolidation. टाइम पास वीक ही रहने वाला है नेक्स्ट वीक. सो ज़्यादा एक्सप्लोजिव मूव आने नहीं वाले. जो भी मूव आना था वो आ चुका है.
and it will be a consolidation week next. So that's what we can analyze from the Nifty and Bank Nifty. Built up check कर लेते हैं. Let's check the built up. So built up, what is the built up here? So built up here, you see that shorts and long unwinding had happened. मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग हुई है. प्राइस जब निगेटिव है, ऑप्शन डेटा निगेटिव है, पॉजिटिव रहता है तब शॉर्टिंग होता है. ओपन इंटरेस्ट जब पॉजिटिव है, open interest is positive, price is negative, then there is then the shorting happens in the market. So and even 69 stocks were getting shorted, and long unwinding means the people who closed the longs, right? So there were 96 stocks in which long unwinding happened, and there were 69 stocks which were getting shorted. So overall market bearish था, ये हमें built up से पता चल रहा है. And now let's see what is happening on the chart, on the daily chart. So here you clearly see that it has broken this range. Nifty has broken the range, and now it is at 48 EMA. So 48 EMA is a medium term EMA. ये 13 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है. ब्लू लाइन जो है 13 EMA है. सो इसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है. अभी बेरिश साइन सी है ये, और ये नीचे ये 100 EMA है. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू गो टूवर्ड्स दिस. एंड अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक सपोर्ट है 17,250 का, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है. ओके, सो 17,500 एंड 17,250 आर द लेवल्स विच आर शोन बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. एंड 100 EMA के पास में ये जाने के चांसेस है, बिकॉज दिस इज क्लियरली बेरिश सिग्नल ऑफ फॉल. बाउंस देके ये नीचे गिरने ही वाला है. Aron indicator also shows negative crossover and the sideways trend, okay, as per the parallel lines. Okay, parallel line. So negative crossover, bullish to bearish change हुआ है Aron indicator के basis पे. बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं. So let's check the bank nifty. So bank nifty also we had given the targets of 37,700. सो ये हमने टारगेट दिया था 37,800 to 700. सो ये टारगेट्स भी हमारे हिट हुए लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो. एंड वी सी दैट बैंक निफ्टी हैज़ कंप्लीटेड ए वेव. ओके, बैंक निफ्टी में ए वेव कंप्लीट हो चुका है और अभी बी वेव चल रहा है. सो बी वेव इज एक्सपेक्टेड टू गो टूवर्ड्स 3870. ओके, सो Fibonacci level when you draw from this top 39,100 to 37,750. Okay, low. When you get 30, ये जो नंबर है आपको इस लेवल पे फिबोनाची प्लॉट करने के बाद मिलेगा. ये 1 2 3 4 एंड ये 5 मूव था. तो अभी ABC करेक्शन आएगा और वो ड्रॉप करेगा. सो अभी ABC करेक्शन टाइम लेगा बहुत सारा, 1 दिन 2 दिन ये कंसोलिडेशन में भी रहेगा बैंक निफ्टी भी, और ये अपर चैनल पे हिट करने के बाद ड्रॉप करने के चांसेस है. सो जस्ट रिमेंबर, बैंक निफ्टी कैन मूव लाइक दिस एंड देन ड्रॉप. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ व्यू ऑन द बैंक निफ्टी. ओवरऑल बैंक निफ्टी वी आर एक्सपेक्टिंग डाउन साइड टू 37,300, देन 37,300 to 36,600. सो ये लेवल एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में. ये डाउन साइड में एक्सपेक्टेड है एज अ जी वेव. सो अभी ये ए कंप्लीट हुआ है, बी होगा, ओके, एंड देन सी वेव शुड गो डाउन. सो दिस इज हाउ वी आर एनालाइजिंग बैंक निफ्टी एज वेल. सो होप यू लाइक द एनालिसिस. सो मंडे को आप बैंक निफ्टी भी देख सकते हो कि अपसाइड जा सकता है 38,000 के पास में, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स में मूव करेगा, एंड देन डिप देने के चांसेस है नेक्स्ट कपल ऑफ 2-3 दिन में. सो दिस इज हाउ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लुकिंग लाइक फॉर द नेक्स्ट वीक. सो इट विल बी अ कंसोलिडेशन वीक. डोंट बेट बिग, एंड इट विल बी अ time pass move, just spending time in a small range. So in a next week we will not see much of movement in the both indexes, and it will be a consolidation, and confusing analysis also will go wrong. There is a chance, right? In consolidation lot of analysis will go wrong, so you have to be careful when doing the trades next week. So hope you like the analysis. Do let me know in the comments if you have any doubts. Thank you. Have a great day.